हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स की वीडियो नंबर 10 और आज की इस वीडियो में हम सेट्स की बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग को बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने VS कोड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। फाइल का नाम आपने रखना है 10.sets.py और आपने एंटर कर देना। तो अब हम इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट हमारे पास क्या होता है, एक डाटा टाइप होता है, ठीक है। और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवाते हैं। लेकिन जो सेट होता है इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो सेट होता है ना हमारे पास, इसके अंदर जो डाटा हम स्टोर करते हैं ना वो अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। यानी कि उसका ऑर्डर कोई नहीं होता, अनचेंजेबल होता है, यानी कि आप उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। और सेट के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो अलाउ नहीं होती, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप सेट कैसे बनाते हैं। तो सेट बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ माई सेट, और इसके अंदर आपने क्या करना है, करली ब्रेसिस का यूज़ करना है। और करली ब्रेसिस के अंदर आपने अपनी आइटम्स को लिख लेना है। जैसे मैं तो लिख लेता हूँ एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है। तो ये मैंने 3 आइटम्स इसके अंदर स्टोर करवा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रिंट करूँगा इसकी टाइप, और फिर मैं क्या प्रिंट करूँगा, इस सेट को मैं प्रिंट कर लूँगा, ठीक है। मैं इसे सेव करूँगा और रन कर लूँगा। तो अब आपने इसका आउटपुट देखना। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने प्रिंट किया इसकी टाइप, जो कि क्या है, सेट है, और उसके बाद इसने उस कंप्लीट सेट को प्रिंट कर लिया। अगर इसी कोड को मैं दोबारा से रन करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहले आप देख सकते हैं जब मैंने इसे रन करवाया पहले आया एप्पल, मैंगो, बनाना। लेकिन जब मैंने इसे दोबारा से रन करवाया तो क्या हुआ, पहले एप्पल आ गया, फिर बनाना आ गया और फिर मैंगो आया। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो सेट होते हैं उनका ऑर्डर नहीं होता, ये अनऑर्डर्ड होते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जब भी आप इसे रन करेंगे इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले बनाना आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अनऑर्डर्ड, ताकि आपको पता लगे कि मैंने यहाँ पर आपको इसके बारे में समझाया है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, ठीक है। तो मैं इसी सेट को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट करके इसे कमेंट आउट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मैं तो लिख लेता हूँ मैंगो, ठीक है। तो मैंगो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मैं लिख लिया। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि इसने एप्पल प्रिंट किया, फिर बनाना किया और फिर मैंगो किया। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा मैंगो का यूज़ किया, लेकिन इसने 1 दफ़ा ही प्रिंट किया, क्योंकि सेट्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको इन 2 चीज़ों की समझ आ गई होगी। सबसे पहले अनऑर्डर्ड के सेट हमारे पास अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। और दूसरे नंबर पे कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ इनके अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि पाइथन में हमारे पास बूलियन डाटा टाइप होते हैं। बूलियन डाटा टाइप के अंदर हमारे पास एक होता है ट्रू और सेकेंड भी होता है फॉल्स, ठीक है। जब आप सेट के अंदर ट्रू का यूज़ करोगे तो वो इसे कंसीडर करेगा 1 के तौर पर, और इसी तरह जब आप फॉल्स का यूज़ करोगे वो इसे कंसीडर करेगा 0 के तौर पर, ठीक है। क्या होगा, अगर आपने ट्रू का यूज़ किया तो सेट उसे 1 कंसीडर करेगा, और अगर आपने फॉल्स का यूज़ किया तो उसे 0 कंसीडर करेगा। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक सेट। मैं सेट का नाम रख लेता हूँ set1, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कोई डाटा लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ पोटैटो, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया गार्लिक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया ट्रू, ठीक है। और इसे मैंने प्रिंट करवा लिया यहाँ पर, ठीक है। इसे सेव किया और इसे मैंने कर दिया रन। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्या प्रिंट किया, पोटैटो, ट्रू और गार्लिक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो अब इसका आउटपुट देखो कि इसने क्या प्रिंट किया, गार्लिक, पोटैटो और ट्रू। इसने 1 क्यों प्रिंट नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि पाइथन में जो सेट होते हैं उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ का यूज़ नहीं कर सकते। तो जो ट्रू है वो एज 1 कंसीडर होता है,
तो जब आप 1 का यूज़ करोगे और उसके साथ ट्रू का यूज़ करोगे तो उनमें से जो ट्रू है वही लिखा जाएगा, क्योंकि वो एज अ 1 कंसिडर होता है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ का आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कर दूँ फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पर कर दूँ 0, सेव करूँ, रन करूँ, तो अब इसका आउटपुट देखो, फॉल्स आया, गार्लिक आया, पोटैटो आया, 0 नहीं आया, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज़ का यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ लेन फंक्शन के बारे में, जो कि मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसे मैं कर दूँगा set2 और यहाँ पर मैं लेन लिख लूँगा, ठीक है, और इधर से इसकी मैं ब्रैकेट क्लोज करके सेव करूँगा और रन कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो सेट होगा उसकी लेंथ बता देगा। यहाँ पर 3 शो करवा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 आइटम्स हमारे सेट में स्टोर हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड कर लूँ, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ मैंगो, सेव किया, इसे रन किया, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 प्रिंट कर रहा है। तो ये हमारे पास होता है लेन फंक्शन, जिसकी मदद से हम अपने सेट की लेंथ देख सकते हैं कि कितनी आइटम्स इसके अंदर स्टोर है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सेट को बनाने का एक और तरीका होता है, तो उसके लिए हम सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट बना लूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा set3 और इसके अंदर मैं इस तरह एक टपल स्टोर करवाऊँगा। टपल के अंदर मैं लिखूँगा एप्पल, बनाना और ग्रेप्स, ठीक है। तो ये मैंने एक टपल बनाया और इसके अंदर मैंने 3 आइटम स्टोर करवा लिए और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट और इसके अंदर मैं लिख दूंगा set3। तो ये हमारे पास एक टपल बन गया। अब अगर इसे मैं सेट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सेट फंक्शन का। तो मैं इधर लिख लूँगा set सेट और ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इसे सेव करूँगा और रन करूँगा। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर इसके आउटपुट में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या करली ब्रेसेस हैं और एंडिंग में भी करली ब्रेसेस है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है। जो टपल होता है उसके अंदर आपको पता है कि टपल किस तरह से शो होता है, राउंडेड ब्रैकेट से। लिस्ट कैसे शो होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से। और सेट हमारे पास किस तरह से शो होता है, इसका यूज़ हम करते हैं करली ब्रेसेस से। ये तीनों चीज़ें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ और फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट बनाया और उस सेट के अंदर मैंने एक आइटम को स्टोर करवाना है। तो वो मैं कैसे करवाऊँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऐड फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेट बना लेता हूँ set4 और इसके अंदर मैं करता हूँ 3 आइटम स्टोर करवा लेता हूँ, जैसे एप्पल, बनाना और ग्रेप्स। ये मैंने स्टोर करवा ली और अब मैं क्या करूँगा, इधर ऐड फंक्शन का यूज़ करके इसके अंदर एक आइटम को स्टोर करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, set4 में क्या करो, डॉट ऐड कर दो। क्या ऐड करवाना है हमने इधर अपनी आइटम का नाम लिख देना है। जैसे मैं करवाना चाहता हूँ मैंगो, ठीक है, और मैं अब इधर इसे प्रिंट करवा लूँगा और इधर लिखूँगा set4। इसे मैं करूँगा सेव और इसे मैं रन कर लूँगा। तो अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, मैंगो भी आ रहा है, ग्रेप्स भी, बनाना भी, एप्पल भी। इसका मतलब क्या है कि हमने इसे ऐड कर लिया। तो ऐड फंक्शन का यूज़ करके आप आइटम्स को अपने सेट में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सेट हैं, उन 2 सेट्स का जो डाटा है उनको आपने ऐड करवाना है एक ही सेट के अंदर। तो वो आप कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है अपडेट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 सेट बनाऊँगा। मैं नाम रखता हूँ set5 इक्वल्स टू, और इस सेट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ और नीचे मैं एक और सेट बना लेता हूँ set6 और इसके अंदर मैं कुछ आइटम स्टोर करवा लेता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर आइटम स्टोर करवा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा set5 डॉट अपडेट और set6। तो पहले मैंने क्या लिखा, अपना पहला सेट, उसके बाद मैंने डॉट अपडेट लिखा कि इसके अंदर आप set6 को क्या कर दो, अपडेट कर दो, यानी कि ऐड कर दो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट करूँगा किसे, set5 को, क्योंकि set5 के अंदर ये जो हमारे पास सेट है ये ऐड हो जाएगा। अब मैं इसे करूँगा रन। तो अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 सेट थे, मैंने अपडेट फंक्शन का यूज़ किया और अब आप देख सकते हैं कि इसने इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया है। तो अपडेट फंक्शन का यूज़ करके आप 2 सेट्स को कंबाइन करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप सेट के अलावा लिस्ट को भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ, इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ इसे और रन करता हूँ।
तो आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को भी सेट के साथ कंबाइन करवा सकते हैं अपडेट फंक्शन का यूज़ करके। इसी तरह आप टपल को भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इसका आउटपुट कि इसने इनको सेट में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट मैं आपको फंक्शन बताता हूँ जिसकी मदद से आप किसी आइटम को अपने सेट में से रिमूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेट बना लूँगा, सेट 7 इक्वल्स टू, और इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट 7 डॉट रिमूव। मैं क्या कह रहा हूँ कि सेट 7 में से आप रिमूव कर दो। किसको रिमूव करवाना है? मैं कहता हूँ ग्रेप्स को रिमूव कर दो। मैं इधर इसे पेस्ट कर दूँगा और अब मैं प्रिंट करवाऊँगा सेट 7 को। इसे मैंने किया सेव और रन किया। तो अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि एप्पल प्रिंट हुआ, बनाना हुआ, लेकिन ग्रेप्स नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे उसके अंदर से रिमूव कर दिया। इसका एक अल्टरनेटिव फंक्शन भी होता है, डिस्कार्ड फंक्शन। आप डिस्कार्ड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव की जगह आपने सिंपली क्या करना है, डिस्कार्ड लिख लेना है, इसे आपने सेव करना है और रन कर देना है, तो आपको बिल्कुल सेम आउटपुट ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, आपका जो डाटा है, आपकी आइटम्स हैं, उन्हें अपनी मर्ज़ी से रैंडमली डिलीट करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे कर लूँगा यहाँ से कॉपी, इधर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ सेट 8 और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डॉट पॉप। ठीक है, और इधर मैं कर देता हूँ x इक्वल्स टू, ठीक है, और इधर x कर देता हूँ। इसे मैं करता हूँ सेव और इसे मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है एप्पल। तो इसने अपनी मर्ज़ी से डाटा को डिलीट करना है। ठीक है, इधर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सेट 8 और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, बनाना को डिलीट किया और बाकी एप्पल और ग्रेप्स को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप पॉप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे सेट को, यानी कि उसकी जो आइटम्स हैं उन्हें डिलीट कर देता है। तो इसी को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर दूँगा क्लियर, सेव करूँगा, इसे रन करूँगा। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल एम्प्टी सेट जो है वो प्रिंट कर दिया। इसका मतलब है कि आपका सेट बिल्कुल खाली हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग सेट्स की, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो सेट्स हैं उन्हें आपने आपस में ज्वाइन करवाना है। तो वो आप कैसे करवाएंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 सेट बना लेता हूँ, सेट 9 इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ भी रैंडमली डाटा इधर मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने 3 आइटम स्टोर करवाई। उसके बाद मैंने सेट 10 बना लिया और इसके अंदर मैंने 3 जो आइटम्स हैं उन्हें स्टोर करवा लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों सेट्स को ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको तरीका बताया है अपडेट फंक्शन वाला, आप इसका यूज़ करके इन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं। और अब हम यूनियन फंक्शन की मदद से इन्हें ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूनियन। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ज्वाइन सेट्स। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेट 9 को ज्वाइन करवाऊँगा, यानी कि यूनियन करवा लूँगा किसके साथ, सेट 10 के साथ। और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा ज्वाइन सेट्स, सेव करूँगा इसे और रन कर लूँगा। तो अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि इसने इन दोनों सेट्स को आपस में ज्वाइन करवा दिया। अगर आप 2 सेट्स को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, एक तरीका है यूनियन का। ठीक है, इसके थ्रू आप इजीली ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे कि आप 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स को आपस में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा और इसे कमेंट आउट कर दूँगा और यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा सेट 9 और इस तरह ये पाइप का मैं यूज़ कर लूँगा। ये कीबोर्ड पे आपको ये पाइप मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूँगा सेट 10, ठीक है, और सेव करूँगा और इसे रन करूँगा। तो ये भी आपके जो 2 सेट हैं या 2 से ज़्यादा सेट हैं उन्हें ज्वाइन करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या करता है कि 2 जो आपके सेट हैं या 2 से ज़्यादा सेट हैं उनके अंदर वो देखता है डुप्लीकेट क्या है। जो वैल्यू डुप्लीकेट होगी वो सिर्फ उसी को प्रिंट करवाएगा। ओनली प्रिंट डुप्लीकेट वैल्यूज़ फ्रॉम बोथ सेट्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे मैं कोड को पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने ऊपर से कॉपी किया था और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देता हूँ, सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो अभी ये बिल्कुल एम्प्टी सेट शो करवा रहा है। क्यों शो करवा रहा है? क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं है। तो मैं यहाँ पर
एक चीज़ डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर सी का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अब 2 चीज़ें डुप्लीकेट हो गई। इसे मैं सेव करके रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट चीज़ों को ही प्रिंट करवाएगा। जिस तरह हमने ऊपर यूनियन का अल्टरनेटिव देखा था कि हम इस पाइप का यूज़ करके भी 2 सेट्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, उसी तरह इंटरसेक्शन का भी एक अल्टरनेटिव होता है। इसी कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेट 9 लिखूँगा और उसके बाद मैं इस तरह से एंड का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये भी आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। उसके बाद आपने सेट 10 लिख लेना, सेव करना है इसे और रन कर लेना है, तो बिल्कुल आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। मैं इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ डिफरेंस फंक्शन के बारे में। तो डिफरेंस फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपका सेट 1 है और सेट 2 है। अब जो आपका सेट 1 है और सेट 2 है, इनके अंदर जो दोनों चीज़ें सिमिलर हो रही होगी, जैसे हमने इंटरसेक्शन में देखा, जिस तरह ये दोनों सी मैच हो रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करवाएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा उल्ट हो जाता है चीज़ों का, जो चीज़ें सेम होंगी उनको ये प्रिंट नहीं करवाएगा, बाकियों को प्रिंट करवा देगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं इधर कोड को पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिफरेंस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, सेट 1 में हमारे पास है A B C, ठीक है, और सेट 2 में हमारे पास क्या है, 1 2 3 और C। तो इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, C मैच हो रहा है, तो ये C को प्रिंट नहीं करेगा, A और B को प्रिंट कर देगा। मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि इसने B को प्रिंट किया और A को प्रिंट किया, इसने C को प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ से मैं C को डिलीट कर दूँ, सेव करूँ, इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने पूरे सेट को प्रिंट कर दिया, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रही, डुप्लीकेट नहीं है इन दोनों सेट्स के अंदर, इस वजह से उसने पूरे सेट को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास होता है डिफरेंस फंक्शन। इसका भी एक अल्टरनेटिव होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इधर इसे पेस्ट करता हूँ और इसका अल्टरनेटिव होता है माइनस। अब माइनस का यूज़ करो और दूसरा सेट अपना लिखो, सेव करो, रन करो, आपको बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारे पास होते हैं पाइथन में सेट्स। आई होप आपको सेट्स की बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से सेट समझा दी हैं, डिटेल वाइज हर चीज़ आपको मैंने अच्छे से, हर कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है। बस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आपने मुझसे पूछ लेनी है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और इसी तरह आपने मुझसे सीखते रहना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको मेरी समझ लग रही है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि आपके कोई और फ्रेंड्स हैं जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और वो भी ये चीज़ें सीखें, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करना। तो मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूँगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।